जब कोई सज्जन व्यक्ति मरता है तो सबको दुख होता है, और वहीं कोई दुर्जन मरता है तो लोगों को खुशी होती है। सच है कि नहीं? अगर कोई सज्जन, अगर कोई व्यक्ति पापी हो ना, दुष्ट हो ना, और मर जाता है तो परिवार के लोगों को भी अब भाई नेक करना पड़ता है कि रोते हैं, बाकी अंदर से उसके मृत्यु का कोई दुख नहीं होता, वेदना नहीं होती। जब कोई पापी दुष्ट व्यक्ति मरता है तो घर के लोगों को भी उसके जाने का दुख नहीं होता। अच्छा हुआ चला गया, पूरा घर परेशान था, पूरा घर बर्बाद कर दिया था। कहते हैं कि नहीं लोग? सही बताओ, सामने देखो, कोई दुष्ट पापी मरता है तो घर के ही लोग कहते हैं पूरा घर खा लिया, घर बर्बाद कर, अच्छा हुआ चला गया। तो भाई मरना तो हमें हर हाल में, चाहे हम अच्छा कर्म करें तब भी हमको मरना है, और बुरा कर्म करें तब भी हमको मरना है। अरे जब मरना दोनों तरफ है तो क्यों ना ऐसे मरा जाए कि जाने के बाद, मरने के बाद होगी चर्चा मेरी गली में। अब मरना ही है तो ऐसी मौत मरो महाराज की हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम लिया जाए। देखो आज महारानी अवंतीबाई का जन्म दिवस है, ठीक है, 190। अब बताओ आज भी उनको याद किया जा रहा है। तो मौत हो तो ऐसी हो, यहाँ तो महाराज 10 दिन में भूल जाते हैं। और महारानी अवंतीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, धन्य ऐसे वीर वीरांगना जो 100-100, 200 साल, 500-500 साल पहले इस धरा को छोड़कर, इस मृत्यु लोक को छोड़कर, उनका शरीर तो चला गया लेकिन उनका कर्म, उनका कार्य, उनका त्याग, उनका बलिदान, और उनका ये बलिदान, कुर्बानी आज भी हमारे बीच, आपके बीच में जिंदा है। वो आज भी जिंदा है, वो मरे थोड़ी है। तो ऐसी जिंदगी जियो कि 100-200 साल भी उनका नाम लिया जा रहा है, और हमारा कोई 10 दिन में भूल जाते हैं कि कोई था। तो जियो तो ऐसे जियो कि मरने के बाद भी जिंदा रहो। आज महाराज कंस मर गया, कन्हैया ने जाकर के अपने माता पिता को आजाद किया, हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी। देखो बेटा तो वो है, हमारे सुनील भैया के पिताजी जो थे महाराज, उनके जितना सज्जन ब्राह्मण, उनके जितना सज्जन पंडित मैंने आज तक देखा नहीं है महाराज। तो कहने का मतलब एक पिता, अगर पिता का नाम 5 गांव में है ना, तो बेटा सच्चा पुत्र तो वो है जो अपने पिता के नाम को, परंपरा को, खानदान की परंपरा को 10 गांव में प्रतिष्ठित कर दे, 10 गांव में बढ़ा दे। और अगर 10 गांव में नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम 5 गांव में था तो 5 गांव में तो बना के रख सकते हो ना। लेकिन आजकल के ऐसे बेटे हैं कि पिताजी का नाम 10 गांव में है और बेटा गांव की गलियों में पिता के नाम को धूल में मिला देता है। सही बात है कि नहीं? है पिता का नाम सब जगह आगे, पिता की इज्जत है और बच्चे कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बेटा तो वो है जो पिता की परंपरा को बढ़ाए, पिता की संपत्ति को बढ़ाए। पिताजी कमा के रखते जा रहे, बेटा ताश पत्ता जुआ में और उड़ाता जा रहा है, बर्बाद करते जा रहा है। तो पिता की संपत्ति पुत्र के लिए बहन की तरह होती है, माँ की तरह होती है। जैसे माँ का सम्मान किया जाता है, बहन का सम्मान किया जाता है, ऐसे ही माता पिता की जो नाम होता है ना, माता पिता का नाम, माता पिता की इज्जत बेटे के लिए बहन की तरह होती है। जैसे आप अपनी बहन का अपमान होते नहीं देख सकते, बेइज्जत होते नहीं देख सकते, उसी प्रकार माता पिता का नाम है, पिता का नाम है, इज्जत है। और अपने पिता की संपत्ति का, अपने पिता की जायदाद का, जगह जमीन घर मकान, जैसे बहन बेटी को रखा जाता है बचा के छुपा के, ऐसे ही अपने माता पिता की संपत्ति को बचा के रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि खर्च मत करो, खर्च करो, लेकिन उसका उपयोग करो, उसका उपभोग मत करो। उपयोग करो, धार्मिक कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, लेकिन शराब में कभी पिता की संपत्ति बर्बाद मत करो। जुआ पत्ता में, ताश पत्तों में आप लोग बैठे हो, बहुत लोग करते हैं हर गांव में, लेकिन बस मैं निवेदन करूंगी, बात अच्छी लगे तो छोड़ देना। पिता की संपत्ति का उपभोग मत करना, उपयोग करना। आज कन्हैया ने अपने माता पिता को आजाद किया। अच्छा, एक महादेव की जिसने अपनी कोख से
8 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 6 बेटे तो मर गए। उसने 8 बेटों की माँ है, पर एक भी बेटे का मुंह नहीं देखा। आजकल हम लोग थोड़ा दुख पड़ता है ना, तो भगवान को दोष देते हैं, क्यों दुख दिया। अरे जब माता पिता, भगवान कृष्ण के माता पिता ने कितना कष्ट भोगा बताओ। वो तो ईश्वर के माता पिता थे, भगवान के माता पिता थे। लोग कहते हैं कि जब बुरा कर्म करता है कोई, तभी उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, आज हमारे देश के जो फौजी हैं, जो जवान हैं, वो सीमा पे लड़ते लड़ते मर रहे कि नहीं मर रहे? सच बताओ मेरे नौजवान भाई, ये आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ। आज कितने फौजी 2-4 तो रोज ही मरते हैं भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए और हमारे आपके लिए। तो बताओ, और फौजी कोई भी होगा तो 25, 30, 35 साल जवान होगा कि नहीं होगा? अब 80 साल का तो फौजी कोई होगा नहीं। फौजी कितने साल के? 40 के अंदर ही होंगे कि नहीं? तो बताओ जवान है कि नहीं? अब वो जवान मर रहे हैं, वो किस लिए मर रहे? देश के लिए मर रहे। किस लिए मर रहे? हमारे लिए मर रहे। अब उसकी, वो तो मर गया, पर उसकी पत्नी तो विधवा हो गई ना, उसके माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो चला गया ना, उसके बच्चे तो अनाथ हो गए ना। वो देश के लिए मर गया, हमारे आपके लिए मर गया, पर उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसका परिवार, कोई एक ही बेटा हो किसी का, उसका तो वंश ही खत्म हो गया। अब तुम कहो कि इसका 25 साल का बेटा मर गया तो इन्होंने कुछ बुरा किया होगा। अब तुम उस जवान की पत्नी से कहो, अब उसकी सास गाली दे कि तुम मेरे बेटे को खा गई, तुझसे शादी हुई, मेरा बेटा मर गया और तू विधवा बन गई, तू बेटे मेरे बेटे को खा गई। अब बताओ उस बेचारी ने क्या पाप किया है? अगर उसका पति मर गया, वो तो फौजी था, वो तो देश के लिए मर गया, अच्छा काम के लिए मरा कि नहीं मरा? अब तुम उसको गाली दो कि तुम विधवा हो गई, तुम 20 साल में विधवा हो गई, 25 साल में हो गई, तो इसका भाग बुरा है, इसकी किस्मत, इसका कर्म बुरा है। अब उस बेचारी का क्या कर्म बुरा है? वो तो देश धर्म के लिए मर गया। भाई देखो, जीना और मरना व्यक्ति अपने कर्म पर निर्धारित करता है, किसी और के कर्म पर नहीं करता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोलो जय श्री राम। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि देव की माँ ने जब अपने कृष्ण को देखा, सबसे पहले तो माता ने यशोदा माँ को प्रणाम किया, कहा कि यशोदा, अपने बच्चे से तो सभी प्रेम करते हैं, अपने औलाद से, अपनी संतान से तो सभी को प्यार होता है। जानवर भी अपने संतान को जानता है, पहचानता है, जानवर भी। अरे इंसान तो वो है, तुमने मेरे बेटे को कैसे पाला है, कितने नाजों से पाला है, कितने लाड से पाला है यशोदा। मेरी माता बहनें बैठी हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, माँ नहीं होती, पिता नहीं होते, तो भाई उन बच्चों को भी ममता देनी चाहिए, उनसे भी प्रेम करना चाहिए। और आज माता यशोदा, तुमने मेरे बेटे को कितने नाजों से, प्यार से पाला है। मेरा बेटा 11 वर्ष और 55 दिन का है, पर कृष्ण को देखने से लगता है जैसे ये 15 साल का हो, 18 साल का हो। तो तुमने कितने लाड़ प्यार दुलार से मेरे बेटे को पाला है। मैं एक जन्म क्या, हजारों हजारों जन्म, हजारों हजार सर तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित कर दूं, न्यौछावर कर दूं, तब भी मैं तुम्हारे इस ऋण से अदा नहीं हो सकती, तुम्हारे इस उपकार से मैं ऋणी नहीं हो सकती। उग्रसेन जी को रिहा किया। माता अब शांति से बैठो सभी लोग। उग्रसेन जी को आजाद किया। भगवान कृष्ण, कंस के पिता उग्रसेन और कन्हैया, अब कन्हैया के मित्र जो थे, कन्हैया के जो बाबा थे नंद बाबा। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना सभी। अब कन्हैया, नंद बाबा बोले चलो कृष्ण, अब माता तुम्हारी इंतजार कर रही होगी यशोदा, तुम्हारी मैया दरवाजे पे बैठी बैठी बस मथुरा की तरफ देख रही होगी, बस रास्ते पे बैठी बैठी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही होगी। उसने कुछ खाया नहीं होगा, कुछ पिया नहीं होगा, बस तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में बैठी होगी। चलो कन्हैया, चलनो नहीं है का। और कन्हैया ने एक टूक कह दिया, बाबा तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। एक छोटा सखा रोते रोते कृष्ण से लिपट जाता है और कृष्ण को आलिंगन करके कहता है, लिपट कर कहता है, भैया कन्हैया, तू काय को चलेगो हमारे साथ, अब तो तुझे
मथुरा का राज्य मिल गया, सोने की थाली में भोजन करेगा, सोने की सैया पे सोएगा, तो तू हम गरीबों के पास क्यों जाएगा, हम ग्वारियों के पास क्यों जाएगा, अब तुझे पत्तल पर भोजन अच्छा क्यों लगेगा, तू तो सोने की थाली में खाएगा। कन्हैया ने कहा भैया मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। कथा तो बहुत बड़ी है, थोड़ा संचित में ले। और कन्हैया के मित्र और बाबा नंद आते हैं। 3-4 घंटे की रास्ता थी, उनको 20 घंटा लग गया। बैठे बैठे रोते हैं। रोज की रास्ता थी, दिन में 10 बार आते थे, लेकिन कई बार रास्ता भूल गए। बस कृष्ण जय श्री कृष्ण 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 कहते कहते ना खाते हैं ना पीते हैं। 3 घंटे की रास्ता थी, 20 घंटा लगा दिया और रोते रोते सब वापस आ गए। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम बिना आंसुओं के पूर्ण नहीं होता है। सच्चा प्रेम तो हमेशा रोता है, और जो मिल जाए वो प्रेम ही क्या है। बलिदान का, कुर्बान का नाम ही प्रेम है। आज भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं, भगवान कृष्ण से दूर होके आते हैं, रोते रोते जब पहुंचते हैं वृंदावन, माता यशोदा दौड़ के आती है। बाबा नंद से कहती है जी सुनो, 2 दिन से मुंह को नींद नहीं आई, कहाँ है मेरे को कन्हैया, मेरे कृष्ण कहाँ है, आप लेके गए थे ना, मेरा कृष्ण मुझे दो। नंद बाबा धड़ाम से गिर पड़ते हैं, और जब नंद बाबा को होश आता है तो कहते हैं यशोदा, अरे जो अपना है ही नहीं, कृष्ण हमारा बेटा नहीं है, तो उसके लिए क्या रोना, उसके लिए क्या तड़पना। यशोदा अब तो अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, अपने हृदय पे पत्थर रख लो यशोदा, अब हमारा कृष्ण कभी नहीं आएगा, अब तुम्हारा कृष्ण कभी लौट के नहीं आएगा, अब तुम्हारा कृष्ण कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब कृष्ण के बिना जीने की आदत डाल लो, क्योंकि कृष्ण अब हमें कभी नहीं मिलेगा। माता यशोदा कृष्ण के मित्र और बाबा नंद रात भर रोते हैं, रात भर जगते हैं, और जब सुबह होती है तो मथुरा वाले रास्ते पे जाके बैठ जाते हैं। दिन भर टकटकी लगा के देखते हैं, आज आएगो अब आएगो, आज आएगो अब आएगो, दिन भर रास्ता देखते हैं। और जब शाम हो जाती, कृष्ण नहीं आते, तो उदास होके लौट आते और माता यशोदा से कहते मैया तुम्हारो कन्हैया बड़ो कठोर हो गयो है, तुम्हारो लाला बड़ो कठोर है गो, आज भी नहीं आयो। और रात भर फिर जगते और बस सोते नहीं थे, यही सोचते थे कि कब सुबह हो और कब, अभी थोड़ा रुके, बोलो जय श्री कृष्ण, रुक के थोड़ा बोलो बांके बिहारी लाल की। सामने ध्यान दो, सभी सामने ध्यान दो, उधर ही कुर्सी डाल दो, बाद में जब इशारा किया जाएगा तभी बोलिए बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ सभी, माता इधर दो सामने, बच्चे बैठ जाओ सभी, 58-54 जितने खड़े बैठो सभी। बोल बांके बिहारी लाल की। सभी ध्यान दे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माता यशोदा, अच्छा इतना कोई किसी से प्रेम कैसे कर सकता है, सच बताना। वो कान्हा तेरी जोगत रहेगी बार, जोगत और हर माँ का यही हाल है। बेटा के लिए माँ तब तक माँ है जब तक बेटा की शादी ना हो जाए, और माँ के लिए बेटा तब तक बेटा है जब तक माँ की सांसें ना रुक जाए। हर माँ रोती है, हर माँ की आंख में आंसू है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनको आज्ञाकारी पुत्र मिलते हैं, आज्ञाकारी संस्कारी बहू मिलती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे बेटियां भी बैठी हैं, बहुएं भी बैठी हैं। शास्त्र कहता है कि नारी धरती की तरह होती है, स्त्री धरती की तरह होती है। देखो ये धरती पहाड़ों का भी वजन उठाती है, पेड़ों का भी उठाती है। अच्छा चोर भी
धरती पे रहते हैं, संत भी धरती पे रहते हैं, डाकू भी संत धरती पे रहते हैं, पाप भी धरती पे होता है, पुण्य भी धरती पे होता है। तो बताओ सारा पाप का बोझ कोई उठा के रखा है? कौन? धरती। पुण्य का उठा के, हर चीज धरती सहन करती है, बर्दाश्त करती है, पर कभी शिकायत नहीं करती। अगर ये धरती माता शिकायत करने लग जाए तो बताओ हम और तुम कहाँ जाएंगे? ऐसी ही स्त्री धरती की तरह होती है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है। एक बात में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, ध्यान दो सभी। घर में ससुराल में जब शादी होती है ना, तो बेटी को वो सुख भूल जाना चाहिए जो उसको माता पिता के घर मिलता है। क्योंकि माता पिता के घर में जब तक बेटी होती है ना, वो जीवन अलग था, और जब विवाह होता है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। और जीवन की, मान लीजिए घर में 4 कोने होते हैं, ससुराल में अगर किसी को सुख मिलता है ना, भाग्य की बात है। देह देत लिख देत विधाता, हर बहन बेटी का भाग्य भगवान विधाता ब्रह्मा जी लिखते हैं। और जब देह देत लिख देत विधाता, यदि किसी का भाग्य अच्छा है, ससुराल में सुख मिलता है, सास ससुर का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, दुलार मिलता है, बेटी की तरह बहू को रखा जाता है, तो समझिए उस बेटी को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, अपने नसीब की सराहना करनी चाहिए, और अपनी किस्मत समझ करके अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करना चाहिए। और कारणवश अगर किसी को ससुराल में दुख मिले, परेशानी हो, कष्ट हो, तो घर में 4 कोने होते हैं, एक कोने में बैठकर अपने नसीब समझ के उसको बर्दाश्त कर लेना, एक कोने में बैठ के रो लेना। पर अपने ससुराल वालों की बुराई कभी मायके जाके मत करना, कभी पड़ोसियों से मत करना। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी डॉक्टर थोड़ी हैं जो तुम्हारे दर्द का इलाज कर देंगे। और जीवन में विवाह एक बार होता है, संस्कार एक बार होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए याद रखना, दुख मिले, अच्छा सीता माता को याद कर लेना कि सीता जी तो राजकुमारी थी, और विवाह होते ही उनको वनवास हो गया। इधर राजकुमारी थी, और एक बात, ससुराल में अयोध्या जैसा ससुराल था, जनकपुर जैसा मायका था, और अयोध्या जैसा ससुराल था। राम जैसे पति थे, दशरथ जी कौशल्या जैसी सास थी, और फिर भी माता सीता को कितना दुख भोगना पड़ा। बताइए, क्या माता सीता कभी सुख से रही? सच बताना आप जितने भी हैं। माता सीता ने कभी सुख भोगा? सच बताइए आप, कभी उनको सुख नहीं मिला। सारा जीवन जनक जैसे पिता, सुनैना जैसी माँ, दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या जैसी सास, राम जैसे पति, लक्ष्मण जैसे देवर, भरत जैसे देवर, मांडवी, श्रुत कीर्ति, उर्मिला जैसी देवरानी जेठानी बहन, और फिर भी देखो उस माता सीता का जीवन कितना दुख में बीता। सारी जिंदगी माता सीता के आंसू नहीं रुके। रावण उठा के ले गया तो 12 सालों तक लंका में बैठी बैठी रोई, और उधर लंका से आने के बाद भी राम जी ने त्याग दिया, लोगों की बात सुनकर भगवान से अलग हो गई। तो जीवन पूरा माता सीता ने तो रोते रोते बिताया। तो थोड़ा उनको याद कर लेना कि जब सुख मिले तो मेरे किस्मत है, और दुख मिले तो मेरा नसीब है। लेकिन थोड़ा बचाने का प्रयास करना, निभाने का प्रयास करना। आज माता, ये तो हुई वृंदावन की बात, और उधर आप मथुरा में चलिए। मथुरा में कन्हैया ने कहा, पढ़ने के लिए भेजा गया। अब अवंतिकापुरी में सांदीपनि गुरु आश्रम में भगवान पढ़ने गए, सुदामा जी से मित्रता हुई। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी कभी मेरी मथुरा नगरी आना। कहा ठीक है। कन्हैया वापस आ गए। माता ध्यान देना सभी। माता देवकी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से भोजन बना के खिलाऊं, और माता देवकी ने बढ़िया भोजन बनाए, थाल में सजाए, और कृष्ण के पास आई। आज कन्हैया जमीन पे बैठे। कृष्ण, ध्यान दो जरा, आंख बंद करके दर्शन करो। कृष्ण भगवान धरती पे बैठे नीचे, और जो पलंग था ना उस पर हाथ रख के सर टिका के बैठे, मानो जैसे कोई दुखी हो, परेशान हो तो हाथ पे सर रख के रोता है, परेशान होता है। ध्यान देना सभी। भगवान बैठे, और जब माता देवकी आई, माता देवकी ने कन्हैया के कंधे पे हाथ रखा। कृष्ण, आज मैं अपने हाथों से
भोजन बना के लाई हूँ कृष्ण, भोजन पाओ। माता यशोदा के हाथों से तो बहुत पाया है, आज मेरे हाथों से पाके बताओ। आज जब कन्हैया ने भोजन की थाली को देखा, भगवान कृष्ण भोजन की थाली देख के हिलकियों से रोने लगे। आज भगवान रोता है, कृष्ण रोता है, ईश्वर रोता है। धन्य है प्रेम तो ऐसा हो जो भगवान को भी रोने पर विवश कर दे। हम भगवान के लिए रोएं, ये प्रेम नहीं है। हमारी भक्ति में वो परिपक्वता हो, हमारी भक्ति में वो श्रेष्ठता हो, हमारी भक्ति में वो ऊंचाई हो, वो त्याग हो, वो प्रेम हो, वो बलिदान हो कि भगवान भी रोने पर विवश हो जाए। भगवान के लिए सब रोते हैं, और भगवान जिसके लिए रो दे तो क्या कहना। ऐसे नहीं रोते, भगवान कृष्ण हिलकियों से रोते। माता देवकी तो डर गई और कन्हैया को हृदय से लगा के पूछा, अरे बेटा क्या हुआ कृष्ण, क्या तुम्हें ये भोजन अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरा बनाऊं? पर कृष्ण हिलकियों से रोते रोते माता देवकी से कुछ कहते नहीं, बस रोते हैं, रोए जा रहे रोए जा रहे। माता देवकी ने वसुदेव जी से कहा, चलो चलकर पूछो ना मेरे बेटे कृष्ण को क्या हुआ, जब से पढ़ के आया है बोलता नहीं है, कमरे में बैठा रहता है, रोता रहता है। आज भोजन लेके गई तो वो तो हिलकियों से रोने लगा। वसुदेव जी ने कहा, तुम माँ हो, तुम नहीं जानती तो मैं कैसे जान सकता हूँ। और तब तक कृष्ण के मित्र आ गए। कौन? बोले उद्धव जी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, यदुवंशियों के मंत्री और कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी आ गए। सखा कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माता पिता को नहीं बता सकते पर अपने दोस्तों को बता देते हैं। अगर कृष्ण के दिल में ऐसी कोई बात है जो अपने माँ बाप को नहीं बता सकता, माता पिता को नहीं बता सकता, तो तुम मित्र हो ना, दोस्त हो ना, तुम जाके पूछो कि क्या परेशानी है। और जब उद्धव जी आए, भगवान कृष्ण को देख, उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया ये तेरा कौन सा नाटक शुरू हो गया? मैंने सुना है कि तुम रो रहे हो। अब कन्हैया की तरफ जब देखा उद्धव जी ने, तो भगवान कृष्ण अपने मित्र की गोदी में सर रख के रोते रोते कहते हैं, भैया ऊधो ऊधो मोही ब्रज बिसरत नारी, मोही ब्रज बिसरत नारी। ध्यान देना सभी। आज कन्हैया उद्धव जी की गोदी में सर रख के कहते हैं, क्या ऊधो मोही ब्रज बिसरत नारी, मोही ब्रज बिसरत सुता को सुंदर कलरव अरु कुंजन की हर्ष सुता को सुंदर कलरव अरु कुंजन की जब ही सुरती आ सुख की, जब ही सुरत आ सुख की, प्राण क्यों निकलत नाई, वही ब्रज बिसरत नाई। बिहारी लाल की बोलो, जय श्री कृष्ण। आज कन्हैया उद्धव जी की गोदी में सर रख के रोते हैं और हिलकियों से रोते रोते कहते हैं, मित्र हे उद्धव,
मुझे ब्रज की याद नहीं भुलाई जाती, मुझे राधा रानी की याद आ रही है, माता यशोदा की याद आ रही है, भैया मधुमंगल तोसी श्री दामा की याद आ रही है, मुझे अपने सुरभि गाय की याद आ रही है, मुझे अपने बछड़ों की याद आ रही है, मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है। हे उद्धव, मेरी माँ यशोदा मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी, और जो एक दिन मेरे बिना जी नहीं पाती थी, आज परसों की कहकर गया, बरसों बीत गए, मैं आज तक अपनी माँ को देखने नहीं गया कि वो बरसों कैसे जी रही होगी, और अभी तक जिंदा भी होगी कि मर गई होगी। ये बात बताओ, फिर पाछे पछताए का होते जब चिड़िया चुकी थी। जब तक माता पिता जिंदा थे तो माता पिता की सेवा नहीं की, आज जब मर जाते हैं तो लोगों की भीड़ देख के आंसू बहाते हैं, रोते हैं, माता पिता के परोपकार को याद करते हैं, उनके त्याग को याद कर, जब मर गए तब याद करने से क्या फायदा। आज कन्हैया कहते हैं उद्धव, एक बार मैंने एक गिलास दूध कम पिया, मेरी माँ सारे वैद्यों को पकड़ के ले आई, मेरा कृष्ण बीमार गए। एक दिन मुझे गैया चराते चराते देर हो गई, मैं घर पे नहीं आया तो मेरी माँ मुझे खोजते खोजते जंगल में पहुंच गई, वन में पहुंच गई। मेरी माँ मेरे बिना इतनी व्याकुल हो जाती थी, 1 घंटे नहीं रहती थी, और जो मेरे बिना 1 घंटे नहीं जी पाती थी, बरसों बीत गए, मैं देखने नहीं गया। ऐसी तपस्विनी से, ऐसी देवी से मैंने झूठ बोला। उद्धव जी बोले तुम्हें याद आ रही, भगवान को याद आ रही, उन अनपढ़ गवार ग्वारियों की। भगवान बोले लो कर लो बात, जिन्होंने मक्खन के लिए, दही के लिए मुझे जिन्होंने भगवान को नचा दिया, थोड़े से दही पर भगवान को नचा दिया, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि वो अनपढ़ गवार ग्वारी है। भगवान बोले तुम जाओ, बहुत याद आ रही है, जाके मेरा संदेश दो, उनका संदेश लाओ। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, आ जाऊंगा। भगवान बोले तुम जाओ, अब 2 दिन में आओगे कि 7 महीने में आओगे ये तो पता चलेगा। अब उद्धव जी जब जाने लगे तो भगवान ने मोर पंख दे दिया, कहा कि ये मोर पंख दिखा देना तो वो समझ जाएंगे कि मैंने भेजा है। जैसे राम जी ने हनुमान जी को चूड़ा जो है मुद्रिका दी थी, और सीता जी ने चूड़ामणि दी थी, निशानी दी थी कि पहचान जाए। अब जैसे ही कन्हैया उद्धव जी रथ में बैठ के आए, रथ का पहिया देखा, रथ की आवाज को सुना, सब दौड़ करके आ गए, और सब दौड़ के आ गए, लेकिन एक सखा बैठ गया, छुप गया झाड़ी में। एक ने कहा भैया तू क्यों नहीं चलेगो? बोले भैया झूठ मैंने थोड़ी बोलो, कन्हैया ने बोलो, परसों की कह के गए, बरसों बीत गए, आज तक ना आयो, मेरे पास आएगो, क्षमा मांगेगो तब बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जब सब भागे ना तो जो छुप के बैठा उसने तो ऐसी दौड़ लगाई कि सबसे पहले पहुंच गया। अरे भैया तू आना नहीं चाहता था? अरे भैया रूठना मनाना बाद में होगा, अब तो वो मथुरा का राजा है, अब वो हमारा वो कृष्ण थोड़ी है, वो कृष्ण थोड़ी है जो एक पत्तल में खाते थे, अब ये मथुरा का राजा है। लोग समय भूल जाते हैं, लोग एहसान को भूल जाते हैं, लोग सहयोग को भूल जाते हैं, लोग मदद को भूल जाते हैं, लोग अपने दुर्दिन को भूल